जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आज हमारा जीके जीएस का क्लास होने वाला है जिसमें मैंने सेलेक्टेड क्वेश्चंस लिए हैं तो जो कि आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए पहले क्वेश्चन पे आते हैं कि माउंट आबू में कौन सा मंदिर जैन धर्म का प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है। यानी कि विच टेम्पल इन माउंट आबू इज़ अ फेमस रिलीजियस प्लेस ऑफ जैनिज्म। यानी कि कौन से जैनिज्म आ गया, यानी कि कौन से धर्म से रिलेटेड है, जैन धर्म से। और इसका नाम भी क्या है, दिलवाड़ा मंदिर। तो इसको आप याद कर सकते हैं कि दिलवाड़ा का जैन मंदिर जो कि कहाँ पे है, माउंट आबू में। और माउंट आबू कहाँ है, राजस्थान में है दोस्तों। तो आप ये वाला याद करिएगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब दोस्तों कुछ जैन धर्म के बारे में जान लेते हैं कि जैन धर्म में अभी तक 24 तीर्थंकर हुए हैं। और दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि तीर्थंकर किससे रिलेटेड है, कौन से धर्म से। तो आपका आंसर क्या होगा, जैन धर्म से। तो अभी तक 24 तीर्थंकर हुए हैं जिसमें से हमें तीन याद करके रखना है। पहला क्या है, पहला है ऋषभनाथ, यानी कि पहले तीर्थंकर ऋषभनाथ हुए। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ और 24वें महावीर। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं कि बिंबिसार और अजातशत्रु किस वंश के हैं। यानी कि बिंबिसार एंड अजातशत्रु बिलोंग्स टू विच डायनेस्टी। तो कौन से डायनेस्टी से, हर एक डायनेस्टी से। अब दोस्तों आपसे ये पूछ लिया जाए कि कोई दो चार डायनेस्टी का नाम दे दिया जाए और पूछ लिया जाए कि इनको क्रोनोलॉजिकली सेट करिए, यानी कि कालक्रम के अनुसार से सेट करिए। तो आप कैसे सेट करेंगे, तो उसका एक ट्रिक है कि हसीन मौसूक। ह से आपका कौन सा डायनेस्टी हो गया, हर एक डायनेस्टी है, यानी कि हर एक वंश। सी से शिशुनाग वंश। न से हो गया नंदा वंश। मौ से हो गया आपका मौर्य वंश। और सु से हो गया सुंगा डायनेस्टी। और क से हो गया कन्वा डायनेस्टी। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं कि और दोस्तों ये हाँ, अजातशत्रु जो है, अजातशत्रु को पितृहंता के रूप से भी जाना जाता है क्योंकि इसने गद्दी पाने के लिए अपने पिता की ही हत्या कर दी थी। प्राचीन में सबसे पहले पितृहंता का रूप इसे ही बोला गया है। नंद वंश की स्थापना किसने की, तो किसने की, 382 बीसी में महापद्मनंद ने नंद डायनेस्टी की स्थापना की। नेक्स्ट पे आते हैं कि सिकंदर ने 326 ईसा पूर्व में पोरस को किस युद्ध में हराया था। तो किसने हराया, सिकंदर ने। किसको हराया, पोरस को। और कब हराया है, 326 ईसा पूर्व में। तो उसे कौन से नाम से भी जाना जाता है, तो हाई डिस्पास का युद्ध कहा जाता है। और दोस्तों इसे झेलम नदी के तट पे लड़ा गया था। तो झेलम नदी का पुराना नाम वितस्ता है, तो उसे वितस्ता का युद्ध भी कहा जाता है। चलिए इतना काफ़ी है। और नेक्स्ट पे आते हैं कि मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन है था। यानी कि हु वाज द फाउंडर ऑफ द मौर्य एम्पायर। तो कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य। अजातशत्रु अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखी, यानी कि हु रोड द बुक अर्थशास्त्र। तो किसके द्वारा लिखा गया है, कौटिल्य द्वारा। नेक्स्ट पे आते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में कौन सा यूनानी यात्री आया और उसने इंडिका पुस्तक लिखी। यानी विच ग्रीक ट्रेवलर केम ड्यूरिंग द रेन ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य एंड रोट द बुक इंडिका। तो कौन लिखा है, मेगास्थनीज। और कब आया था, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। और ये दोस्तों ये भी याद रखिएगा कि मेगास्थनीज की कौन सा बुक लिखा है, इंडिका। अशोक ने कलिंग युद्ध कब लड़ा, तो कब लड़ा है, 361 बीसी में। और दोस्तों इस युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म धारण कर लिया। क्यों, क्योंकि उसने बहुत ज़्यादा बड़े अमाउंट में मैसेकर देखा, यानी कि नरसंहार को देखा, जिससे उसकी रूह काँप जाती है। और रूह काँप जाने के बाद वो क्या करता है, बौद्ध धर्म अपना लेता है और सारे युद्ध से विराम ले लेता है, यानी कि उससे एक लीव ले लेता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौर्य साम्राज्य का अंतिम राजा कौन था। तो मौर्य साम्राज्य का अंतिम राजा कौन था, बृहद्रथ। अब दोस्तों आप ये पढ़ चुके हैं कि हसीन मौसूक, मौ से हो गया आपका मौर्य साम्राज्य और उसके बाद क्या हो गया, सु से सुंगा डायनेस्टी। यानी कि मौर्य साम्राज्य के बाद कौन आया होगा, सुंगा डायनेस्टी। तो क्या होता है कि बृहद्रथ क्या होता है ना कि एक उतना कुशल राजा नहीं होता है, जिसके कारण उन्हीं का एक मंत्री होता है पुष्यमित्र सुंग। वो क्या करता है, बृहद्रथ की हत्या करके और खुद गद्दी पर बैठ जाता है और सुंग डायनेस्टी की स्थापना करता है। गुप्त साम्राज्य की स्थापना किसने की, तो किसने की है, चंद्रगुप्त प्रथम, यानी कि चंद्रगुप्त फर्स्ट ने कब की थी, 320 बीसी में। किसे भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है, हु वाज कॉल्ड द नेपोलियन ऑफ इंडिया। तो समुद्रगुप्त को नेपोलियन कहा जाता है, भारत का नेपोलियन कहा जाता है। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है,
जैसे दोस्तों कि नेपोलियन तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है, तो शेक्सपियर किसे कहा जाता है भारत को? तो शेक्सपियर कालिदास को कहा जाता है। और आप तो जानते हैं शेक्सपियर एक बहुत महान पोएट है। चंद्रगुप्त के द्वितीय के शासनकाल के दौरान कौन सा चीनी यात्री आया था? तो कौन सा चीनी यात्री आया था? फाहियन, यानी विच चीनीज पिलग्रिम विजिटेड ड्यूरिंग द रेन ऑफ चंद्रगुप्त द्वितीय। तो कौन था? फाहियन। अब दोस्तों फाहियन कब आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। लेकिन जब पूछ ले कि आपका ह्वेनसांग कब आया था, तो वो कब आया था? हर्षवर्धन के शासनकाल में। ह से ह्वेनसांग और ह से हर्षवर्धन। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं कि आर्यभट्ट और कालिदास किसके दरबार में प्रतिष्ठित व्यक्ति थे? तो आर्यभट्ट एंड कालिदास वेयर द डिग्निटरी इन होज कोर्ट। तो किसके कोर्ट में थे? चंद्रगुप्त द्वितीय। और दोस्तों आपको ये भी पता होगा कि हमारा जो पहला उपग्रह था, यानी पहला सैटेलाइट था, उसका क्या नाम था? आर्यभट्ट। और आपको इसके वेलोसिटी भी पता होगा 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। तो चलिए, वानखेड़े स्टेडियम कहाँ स्थित है? अब स्टेडियम के बारे में भी थोड़ा 2-3 स्टेडियम को देख लेते हैं कि वानखेड़े स्टेडियम कहाँ स्थित है? मुंबई में। ईडन गार्डन स्थित स्टेडियम कहाँ पे है? तो वो है कोलकाता में। किन्नन स्टेडियम कौन से शहर में स्थित है, यानी कौन से सिटी में है? तो किन्नन स्टेडियम है जमशेदपुर, जो कि झारखंड में है। तो झारखंड के जमशेदपुर शहर में है। और जमशेदपुर को टाटा नगर भी कहा जाता है। खालसा पंथ की स्थापना किसने की, यानी हु फाउंडेड द खालसा पंथ? ये वाला क्वेश्चन दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो किसने की है? गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की है। और इनमें अभी तक 10 गुरु हो चुके हैं, जिसमें से गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की है। मुग़ल दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज़ कौन था? तो कौन था? कैप्टन हॉकिंस, जो कब आया था? जहांगीर के शासनकाल में आया था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? व्हेन वाज द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हेल्ड? तो कब हुआ था? 17 नवंबर 1930 में। स्वतंत्र भारत के पहले प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? दोस्तों यहाँ पे इंग्लिश में प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ है, तो इसका मैं हिंदी इंग्लिश में बोल देता हूँ कि हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? तो कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। अब 4 और मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि बंगाल का पहला गवर्नर कौन था, यानी कि बंगाल का पहला गवर्नर कौन था? रॉबर्ट क्लाइव। और दूसरा क्वेश्चन देखिए दोस्तों, इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा। पहला में क्या था कि गवर्नर, और दूसरा क्या है कि बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो कौन था? वारन हेस्टिंग। तीसरा पॉइंट है कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, यानी कि फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन था? ये तो बंगाल का गवर्नर जनरल हो गया। अब क्या हुआ कि अब उसका पद को बढ़ा करके भारत का गवर्नर जनरल कर दिया गया है। तो भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? विलियम बेंटिक। अब लास्ट क्वेश्चन क्या है, लास्ट पॉइंट क्या है कि फर्स्ट वाइस राय ऑफ इंडिया। तो फर्स्ट वाइस राय ऑफ इंडिया कौन था? लॉर्ड कैनिंग। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।